डॉक्टर साहब, टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्लास में किस तरह पढ़ाना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइएगा। असल में मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं ट्रेनिंग दूं, और टीचर्स की चूँकि ट्रेनिंग मैं करता रहा हूँ, जी HEC में जाया करता रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है जी कि ट्रेनिंग लें लोग। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो टीचर है, जी जनरली मैं कह रहा हूँ, जी। अच्छे टीचर ही बहुत हैं, लेकिन जनरली ये है कि टीचर जब टीचर बन जाता है तो वो समझता है अब मैं कामिल हो चुका हूँ, मैं अक्ल कुल हूँ, और जो मैं हूँ यही सही है। अच्छा। वो ये सोचता नहीं कि अभी कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लिहाजा मैंने जब ट्रेनिंग देने के कई दफ़ा देखा तो चेहरों पर जो तासुर देखा, वो ये देखा हमें क्या सिखाएंगे, हम तो सीखे सिखाए हैं। मैं कहता हूँ कि व्हाट टू टीच, ये हो सकता है टीचर एक्सपर्ट हूँ, भाई MPhil किया है, PhD की है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाउ टू टीच इज़ एन आर्ट, एज एन आर्ट। जो कि सबको नहीं आता। और अगर आपको हाउ टू टीच का आर्ट नहीं आता तो चाहे जितने आलिम हों, आप इल्म ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आर्ट ऑफ टीचिंग आना चाहिए, आना चाहिए। और वो उसके लिए उसके पास कुछ इल्म ट्रेनिंग के ज़रिए आना चाहिए। मसलन तालिब इल्म को पढ़ाना है। जी मुझे बताएं, दुनिया में मैं कहा करता हूं कि जब आपको कोई बात समझ ना आए कि ये आदमी कैसे कर रहा है, तो ज़रा थोड़ी देर को तसव्वुर करें कि मैं ये हूँ, इस कैफियत में मैं हूँ, मैं कैसे फ़ील करूँगा, तो उसकी फीलिंग्स आपको पता लग सकती हैं। बिल्कुल। मैं टीचर्स को अक्सर कहता हूँ कि ज़रा बचपन में चले जाएं, अपने स्कूल चले जाएं, ज़रा सोचें कि जो रवैया आपने अगर रखा है सख्त, ये उस वक्त आपके साथ हुआ था तो आप क्या फ़ील कर रहे थे। आपका स्टूडेंट आज भी वही है, आज भी वही फ़ील कर रहा होगा। अगर आपकी डांट से वो अंदर से डरता था लेकिन बदज़न होता था, तो आज भी होगा। अगर आपकी थोड़ी सी प्यार भरी बात और हौसला अफजाई से उसका दिल बड़ा हो जाता था, तो आज भी होगा। लिहाजा ज़रा अपने आप को रख के देखो कि ये स्टूडेंट कैसे करेगा। मैं ये कहा करता हूँ कि लव एंड केयर, ये दो चीज़ें हैं जो कि दुनिया के हर इंसान को बदल देती हैं। और मैं दुनिया के 23 मुल्कों में गया हूँ, और मैं हर रंग व नस्ल के इंसान को मिला हूँ, उनसे मेरे ताल्लुकात रहे हैं। अच्छा। और मेरी उनसे बड़ी मबाहिस होते रहे हैं। तमाम की एक ही कमज़ोरी थी, लव एंड केयर। अच्छा। चाहे यूरोपियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे इटालियन है, चाहे फ्रेंच है, तमाम के अंदर मैंने एक ही ख्वाहिश देखी, लव एंड केयर। और उनका एक ही होता था कि मुझे केयर नहीं दी जा रही, फ़लाँ शख्स मुझे मोहब्बत नहीं दे रहा। जिससे मुझे ये समझ आई कि लव एंड केयर वाहिद हर इंसान की तलब है, और इसी से वो मान जाएगा। उसे कुछ कह दें वो मान जाएगा। अब टीचर को भी पहला काम ये करना चाहिए, लव एंड केयर। एक है लव एंड केयर का दावा करना, मैं बहुत लविंग एंड केयरिंग हूँ, ये नहीं, अमली मुजाहरा। अमली मुजाहरा क्या है कि क्लास में जाकर आप चेहरे पर स्माइल तो रख लें, इतना चेहरे पर सख्ती पैदा करने की क्या ज़रूरत है, स्माइल तो रख लें, और स्टूडेंट से थोड़ा सा उनको देखते हुए आपकी निगाहों में नरमी और मोहब्बत तो हो। मेरे यहाँ एक अमेरिकन प्रोफेसर आई थी ट्रेनिंग देने। अच्छा। वो कोई 70-75 साल की होंगी, बल्कि भी थी। अच्छा। वो ना घुटनों के बल झुक के ट्रेनिंग देने वालों को ना, यानी टेबल के साथ यूँ झुक जाती थी, झुक के बात करती थी। अच्छा। मैंने कहा उसे, मैंने कहा नैन्सी क्या मसला है कि तुम झुक के बात करती हो, तुम्हें तकलीफ़ होती है। अच्छा। उसने कहा देखो बात सुनो, इतनी अच्छी बात है। उसने कहा कि ये बैठा है आपका लर्नर यहाँ, अच्छा, आप खड़े हैं तो यहाँ आएँ। जी बिल्कुल। वो यूँ देख रहा है और उसे आसमान जैसा आप नज़र आ रहे हैं। आप ज़रा नीचे आएँ जी, और यहाँ आ जाएँ तो उसकी निगाह यूँ आसमान जो नीचे हो जाएगी, सामने बराबर हो जाएगी। और अगर आप यूँ हो जाएँ तो आप उसके बराबर हो गए। बिल्कुल। अब उसको लगता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात कर सकता हूँ। और अगर आप झुक जाएँ तो उसकी निगाह नीचे हो जाएगी, वो आपकी बात को गौर से सुनेगा। कितनी नफीस बात है, जो कि अच्छी बात है कि टीचर अगर थोड़ा सा अपने आप को नीचे कर ले और उनके लेवल पर आ जाए तो शायद वो ज़्यादा आसानी से बात को समझें। दूसरी चीज़ जी जो कि हमारी क्लासेस में मसला है, वो है कि टीचर सख्ती समझता है कि इससे स्टूडेंट ठीक हो जाएगा। सख्ती क्या है, मैं कहूँ चुप करके बैठ जाओ, वो फिज़िकली बैठ जाएगा, मेंटली सोचेगा मुझे क्यों कहा इन्होंने, चूँकि ज़हनी तो पर आज़ाद है वो,
वो फिजिकली आपकी बात को मान लेगा, दिल से नहीं मानेगा। दिल से तब मानेगा जब आप उसे कहेंगे प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये तो कर दो, वो बैठ जाएगा। यानी आप सख्ती ना करें, ना लहजे में सख्ती, ना अमल में सख्ती, ना हाथ में, ना यूं करके बात करें। आप नरमी से बात करें, प्यार से बात करें, आपकी बात सुनेगा वो। दूसरी चीज़ जो अहम है इसमें कि आप डिसिप्लिन रखें, क्योंकि मुझसे टीचर्स कहते हैं कि जी वो हम अगर बहुत नरमी करें तो ये बिगड़ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि डिसिप्लिन रखें, सख्त ना हो, क्रूअल ना हो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, उन्हें रूल बता दें। मसलन मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट को पहले दिन बताता हूँ कि मैं अपनी क्लास में आपसे पहले आऊँगा, मैं क्लास में वक्त से 1 मिनट पहले हूँगा, और आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप ठीक टाइम पे आ जाएंगे, और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूँगा। ठीक है, 5 मिनट ज़्यादा कोई आएगा उसे इजाज़त नहीं दूँगा, ये कह देता हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट नहीं आते तो उन्हें कहता हूँ अच्छा आ जाओ। अच्छा वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं, बिठा के फिर जब क्लास में कहता हूँ बेटा आपने वादा किया था, अब अगले दफ़ा शर्मिंदा ना होना, आ जाना, आ जाते हैं। जी बिल्कुल। अब ये है डिसिप्लिन कायम करना। अब इस तरह के डिसिप्लिन, लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड और स्लो लर्निंग प्रोसेस, उन्हें मैं अगर 10 सफ़े दूंगा तो मुश्किल है पढ़ना, मैं उन्हें 1 सफ़ा दे दूँ, कहूँ इसको पढ़ लो, तो वो आसानी हो जाएगी उसकी। उनके लिए आसानी करूँ, लविंग एंड केयर एंड एटीट्यूड रखूँ, उनके साथ उनके लेवल पर जाकर बात करूँ, सारा मसला हल हो जाएगा, आपकी टीचिंग लर्निंग सक्सेसफुल हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू।